अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सलमान रशीद साहब ने, जो कि ऑथर हैं और बहुत सारी किताबों के ऑथर हैं बल्कि। और हम सर से बहुत कुछ सीखते हैं। और एक बार फिर सर बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया आरज़ू, सर मेहरबानी। हमेशा आपसे बात करके हमेशा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ और रह गया है। और मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब आप इस्लामाबाद आएं या मैं लाहौर आऊं और मैं आपके साथ बैठ के और बहुत सारी बातें करूं आपसे। लेकिन ज़रूर। सर बिल्कुल। और लेकिन सर ये है कि आज हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। बहुत सी सर ऐसी जगहें हैं पाकिस्तान में जो अभी भी उनकी कोई हिफाजत नहीं की गई। यानी मैं कराची की पैदा हूँ और कराची में जिस घर में मैं पैदा हुई उस बिल्डिंग का नाम था तुलसीदास स्ट्रीट। और शायद इसी वजह से मैं अक्सर कहती हूँ, शायद इसी वजह से थोड़ी थोड़ी मैं मतलब हिंदू भी हूँ। तो मेरे घर में वो सारी चीजें होती हैं जो हमेशा से बचपन से कि दिवाली मेरी मदर मनाया करती थी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं काफी हद तक अभी तक जुड़ी हुई हूँ। लेकिन खैर सर हमने वो सारी बिल्डिंग्स और वो सब कुछ यादगारें जो है हमने उस तरह से रखी नहीं जैसे हमें रखनी चाहिए थी। नहीं, कराची का तो बुरा हाल, बल्कि सारे शहरों का हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने जो कि पुरानी इमारतें थी सब ढा-ढा के वो ब बाथरूम टाइल्स वाली बिल्डिंगें हम बनाए चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और यही सर मोहनजोदड़ो हड़प्पा उसकी आप अगर हमें बताएं कि क्या हिस्ट्री और अब उसका क्या हाल कर दिया हमने। अब जहाँ तक अगर आप मोहनजोदड़ो से शुरू करें तो वो ये जो ऊपर का लेयर ही इन्होंने वो किया ना, खुरच के निकाला है। बहुत साल पहले वहाँ पे एक वो यान्सन, एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट था, वो काम कर रहा था। तो मैं एक बार, ये बात है 1982 की शायद या 83 की, तो मैं उसको मिलने गया। नहीं, मैं अब ज़रा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। एक यारेश था जो फ्रेंच था और एक यान्सन था जो जर्मन था। इन दोनों में से एक बंदा वहाँ पे था। तो उस वक़्त मैं तो जाहिल सा होता था। तो मैं ऐसे ही वहाँ पे घूम फिर रहा था, तो उससे मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है? तो उसने मुझे एक बात बताई, कहता है कि ये तो हमने सिर्फ़ ऊपर की सरफ़ेस को खुरच के निकाला है ना, इसको नीचे हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं कर सकते कि वाटर टेबल बड़ा ऊँचा है, और अगर हमने वो चीज़ें एक्सपोज़ कर दी तो वो ख़त्म हो जाएँगी। और उसने, मुझे अभी भी याद है, उसने कहा कि 11 लेयर हैं सिविलाइज़ेशन के इसके नीचे। कोई उन्होंने वो कोई कोर ड्रिल किया और उसको निकाल के जब स्टडी किया तो 11 सिविलाइजेशंस के वो मिले। ये पता नहीं कहीं लिखा गया है कि नहीं लिखा गया होगा, लाजिमी बात है। तो ये मोहनजोदड़ो को हम कहते हैं कि जी वो 2600 कबल मसीह से लेके 1900 कबल मसीह तक जिंदा रहा। वो पुराना शहर था और मतलब है बहुत अजीम सिविलाइजेशन थी। तो उसको जो कुछ अंग्रेज कर गए, शुक्र है वो कर गए। हमने जो कुछ वो म्यूजियम भी बना गए, जो संभाल लिया वो संभाल लिया। अब ये है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अभी बिल्कुल चंद हफ्ते पहले ही इन्होंने कोई वहाँ पे एक खुदाई की, जो वो जो स्तूपा के रिमेन्स हैं उसके पास, और इन्हें कुषाण पीरियड के, यानी तीसरी सदी ईस्वी के, इन्हें कॉइन्स का एक बर्तन मिला जिसमें कॉइन्स थे, सिक्के थे, 30वीं सदी ईस्वी के। तो वो हमें पता चलता है कि वो कितने साल तक वो शहर जिंदा रहा। और फिर ये जो ये स्तूपा है ये तो और भी बाद में आके बना, कुषाण के भी बाद आके बना। तो ये एक लिविंग साइट था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो तबाह हो गया। तो अब गनीमत है कि ये बचा हुआ है और किस्मत हमारी अच्छी है। आपको शायद याद होगा कि कुछ साल पहले, 5, 6, 7 साल पहले एक बड़ा शोर पड़ गया कि जनाब ये यहाँ पे मोहनजोदड़ो में और मकली में वो लगाई जाएँगी, वो बड़े-बड़े पंघूड़े, वो झूले और पता नहीं क्या-क्या, वो मोटर से चलने वाली चीज़ें हम्म। बच्चों के शौक के लिए। और फिर शुक्र है कि लोगों ने कोई वाह-वेला किया, कोई चीखो-पुकार शुरू हुई तो इन्होंने रोक दिया, वरना मकली के वो क जो 300 साल, 400 साल पुरानी
वो फ्यूनररी मॉन्यूमेंट्स थी वो गिर जानी थी और मोहनजोदड़ो का तो हाल वैसे ही हो जाना था। वो जो कुओं के रिमेन्स हैं हुँ। वो गिर जाने थे, ख़त्म हो जाने थे। सब कुछ घर-वर भी गिर जाने थे, जो बिल्डिंग्स की मतलब बुनियादें ही रह गई हैं, थोड़ी-थोड़ी दीवार है। तो बचा हुआ है, शुक्र है। सर ये इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? एक आध बार हमने ऐसा भी सुना कि कहीं कोई स्टैच्यू पुराने निकल आए, कोई बुद्धा स्टैच्यू निकल आए, एक आध बार जो है जैसे वो मिस्र में होते हैं ना, इजिप्ट में उस किस्म के भी मम्मीज़ टाइप के वो भी निकले और इन्होंने तोड़ दिए। ये खबर भी आई थी। ये इतने लापरवाह इतनी इनको क्या नफ़रत किस चीज़ से? इतनी चिढ़ किस बात की है इन स्टैच्यूज़ के साथ? ये देखिए, ये जो है ना, वो हम एक रिवायत बन गई ना कि मैं बुत फरोश नहीं हूँ, मैं बुत शिकन हूँ। तो बस हमने बुत तोड़ना है, जो भी मूर्ति मिलेगी वो हमने तोड़ देनी है। और वैसे हमारे पश्तून भाई जो हैं, वहाँ पे तो गंधारा के इतने साइट्स हैं कि बंदे की अकल हैरान हो जाती है। तो जैसे वो चारसद्दा के नज़दीक अपना पुष्कलावती के जो रिमेन्स हैं, वहाँ से वो हर कोई लगा हुआ है, निकाल-निकाल के बेचे जा रहे हैं, तो हम बुत फरोश भी हैं। वो हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये हमारा पागलपन है, ये कलेक्टिव पागलपन है जहाँ कि पता है कि अगर मैं निकाल रहा हूँ 10 लोग देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि ओए, ओए, ओए निकाल के ले गया भाई, पैसे तो वो कमाएगा, इससे छीन के हुँ। तोड़ दो। तो वो तोड़ने का ये इसलिए भी होगा। तो बाकी ये है कि पिछले अभी जलील अब्बास साहब जो हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वहाँ पे कहीं कहाँ पे थे? वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हमारी जो रिवायत है और जो हमारी सकाफ़त है वो 5000 साल पुरानी है। यानी उन्होंने पहली बार मोहनजोदड़ो को एक्नॉलेज किया या इंडस वैली सिविलाइज़ेशन को उन्होंने एक्नॉलेज किया। उससे पहले तो हम शर्मिंदा से ही होते थे कि जी अच्छा वो भी हैगा, वो भी था और चलें ठीक है जी, मान लेते हैं अगर आप कहते हैं। लेकिन सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। पहले तो पाकिस्तान में बहुत स्टैच्यूज़ वग़ैरह हुआ करते थे लोगों के, बने हुए थे और अब तो मोहम्मद बिन सलमान जिन्हें बहुत बुरी तरह से फ़ॉलो करते हैं सऊदी अरब को, चाहे वो हमें माने ना माने। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके भी स्टैच्यूज़ बनना शुरू हो गए हैं। मुझे तो ख़ैर वो हाँ। बात भी अजीब ही लगती है, मुल्ला-वुल्ला सुन लेंगे तो पीछे लग जाएँगे, लेकिन मैंने तो जब ये भी सुनती हूँ कि काबे में जाके खाना काबा में जाके बुत तोड़ दिए तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं थी। मैं तो नहीं समझती कि ये कोई एप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को। नहीं मोहम्मद बिन सलमान ठीक है, अब मैं देखता हूँ ना कि मुल्ला लोग इसके ऊपर करते हैं, नहीं करेंगे ना, रोटी आ रही है वहाँ से भाई, नहीं करेंगे। और सर अभी भी तो पत्थर के आगे ही सर झुका रहे हैं ना मुसलमान जाके वो जो क्या हज़रत अस्वद जो है उसके वो भी तो पत्थर ही है ना। आरज़ू कुछ ध्यान करो भाई। सर मैंने गलत कहा। अगर मैंने गलत कहा मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन नहीं। लेकिन बात तो फैक्ट तो है ना सर। हुँ, वहाँ जाके सब हाथ भी जोड़ते हैं, सब सर भी झुकाते हैं और दूसरों के लिए अजीब बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और सर वो वहाँ पे मज़ार जो हमने बना रखे हैं, उनकी जो हम पूजा करते हैं, मज़ारों पे जाके जो सर झुकाते हैं, वो क्या है? हाँ, वो वो भी तो यही वो है, भी शिर्क है, वो भी तो शिर्क है। बिल्कुल टोटल। वो आपके मगर अभी वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब जेल में इस वक़्त हवा खा रहे हैं, वो भी जाके वहाँ पाकपतन वाले मज़ार के ऊपर उसकी दहलीज़ के ऊपर मत्था रखते थे, तो इजाज़त मिलती थी अंदर जाने की उनकी पीरनी की तरफ से। तो मगर सर इस तरह का माइंडसेट क्यों है हमारा? इस्लामिक कंट्री तो यूएई भी है जहाँ इस वक़्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे तो कोई इस तरह की बात नहीं हो रही। नहीं वो भाई आरज़ू, हम तो हिंदू लोग थे। हम हाँ, 3000 साल 4000 साल से हम मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। हम शिव महाराज के चरणों में जाके सर रखते थे। हम गणेश महाराज को मानते थे। हम अपने कृष्ण महाराज को मानते थे। वो यकायक आ गए और उन्होंने आके यहाँ पे सारा तोड़-फोड़ की और उन्होंने हमें कहा कि नहीं, नहीं आज से ये तुम अब ये कलमा पढ़ लिया, तुमने मुसलमान हो गए हो, ये सफ़ इधर बिछाओ और उधर को मगरिब की तरफ मुँह करके बस करो। हुँ, तो हुँ। किधर होना था? जो 3000 साल से 2000 साल से हम उससे पहले से कर रहे थे, उसमें हमने ये हमारे रूह के अंदर से निकल नहीं रहा था कि यार मैं पहले तो मैं
शिव महाराज के महादेव के चरणों में सर रखा करता था, अब मैं हवा में, ये क्या बात हुई? तो फिर हमने कब्रें इजाद करनी शुरू कर दी। जिसने हमें मुसलमान किया था सबसे पहले हमने उसकी कब्र इजाद की और उसको उसको माथा टेका। तो फिर तो चल सो चल था। वो फिर हर एक ने देखा ये तो दुकान हट्टी अच्छी लग रही चल रही है, तो फिर वो दुकानें लगनी शुरू हो गई। फिर बढ़ता चला गया, यहाँ पर भी बड़ी इमाम और पता नहीं कौन-कौन से जो हैं वो बने हुए इस्लामाबाद में भी। मैं एंटी नवाज़ हुआ करता था कभी। तो एक बार लाहौर में मैं जा रहा था, तो मेरे आगे-आगे एक रिक्शा जा रहा था, उसपे लिखा था, बुरी-बुरी सरकार बुरी। अच्छा, मैं ये पढ़ रहा हूँ, बुरी-बुरी सरकार बुरी, और मैं बड़ी देर सोच रहा हूँ कि यार ये कोई मेरी तरह का एंटी नवाज़ होगा। ये कहीं 1990-91 की बात है। फिर मुझे आया कि नहीं, ये लिखा हुआ है बरी-बरी सरकार बरी। हाँ। वो इमाम बरी के बारे में है ना ये। तो वो हमने तो अब ये टका-टोकरी कर दिए हैं ना पीर। सर यही चल रहे हैं, मतलब इसमें बड़ी कमाई है वैसे। ये जो बिल्कुल। इस तरह के मज़ार-वज़ार होते हैं, जो ये रिलीजन का जो बिज़नेस करते हैं, उसमें तो बहुत बिज़नेस के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनके पास बड़े-बड़े घर होते हैं, मतलब कितना भी काम कर लें, हम नहीं ले बिल्कुल। सकते, जो इनके मैं पास है। जी, ये तो दुकानदारियाँ हैं। देखिए, मैं एक बार एक दोस्त के साथ इधर चोलिस्तान में हम कुछ ढूँढने गए। ढूँढने तो हम कुछ और गए थे। एक जगह का नाम था, उसके ऊपर हम दोनों, काले पहाड़ जगह का नाम था, हम समझ रहे थे काले पहाड़। तो हम कह रहे थे कि चोलिस्तान में कहाँ से पहाड़ आ गए? वो थरपारकर में तो हैं, कारो झर के, इधर किधर से आ गए? तो वो देखने गए, तो वहाँ पता चला कि एक पुराना इंडस वैली साइट है, वो हाकड़ा के दिनों का, जब हाकड़ा सरस्वती बहती थी। तो वहाँ उधर हम गए, तो वो ठीकरियाँ, बर्तन बेशुमार, और वो कोई 3-4 मुरब्बे के ऊपर वो फैला हुआ था। तो वहाँ एक जगह किसी बड़े समझदार आदमी ने, उसने एक कोई 100 गज़ बाय 100 गज़ का एरिया जो है ना, झाड़ू-वाड़ू से उसपे से ठीकरियाँ हटा के वहाँ एक कब्र बनाई, वहाँ एक डब्बा लगाया, और मेरे पास तस्वीर है। डब्बे के ऊपर लिखा, हज़रत पांडे अली शाह साहब। यानी बर्तन को भांडा कहते हैं ना, बर्तन निकल रहे हैं, तो उसने हज़रत पांडे अली शाह उधर एक पीर इजाद कर लिया। ये बात है 2006 की, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वहाँ अब बहुत बड़ा मज़ार बन गया होगा, और वो जो एक कल्चरल साइट है, उसका सत्यानाश। अब आप वहाँ डिगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पीर साहब इजाद हो चुके हैं। तो सर मैंने एक वीडियो देखी थी, वो शलवार वाले बाबा थे। उनका मज़ार था, उनके मज़ार पे हर तरफ शलवारें लटक रही थी, और ये था कि शलवार जो पहनकर आनी है, वही लटका के दुआ पढ़नी है, दूसरी शलवार साथ लेके नहीं आनी। तो नंगे जा वो भी वो बता और वहाँ से नंगे जाने हैं फिर। जी, और ओ तेरी! मैं वो वीडियो आपको भेज सकती हूँ, मेरे पास है। तो वो ये कारनामे भी होते रहे हमारे यहाँ। तो ये नहीं, इतना, ये क्या वजह है कि हमारी साइड पे, क्योंकि हिंदुस्तान तो मैं इतना नहीं ज़ाहिर है जानती, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड पे इतनी जहालत क्यों है? वही मैंने कहा ना कि वो हम अभी तक हमारे अंदर से वो नहीं निकला ना। एक तो देखिए, वो जो पंडित वाला जो ट्रेडिशन थी, इस्लाम के अंदर तो कोई मुल्ला या मौलवी का वो हुँ, वजूद नहीं है, ठीक है ना? हमारे पास मौलवी की ट्रेडिशन नहीं है इस्लाम में। अगर आप मेगास्थनीज़ की इंडिका पढ़ें ना, उसने हुँ, वो 2000, सॉरी, वो 300 कबल मसीह में आया था, और 15 साल यहाँ पे रहा। टैक्सिला भी रहा, उज्जैन, ये पाटलिपुत्र, पटना, यानी ये सारी जगह उसने देखी हुई थी। एम्बेसडर था वहाँ से आया हुआ, ग्रीक सेलूकस निकाटोर के दरबार से। तो वो जो पंडित का डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, वो बिल्कुल वही है जो आज का मौलवी है, कि वो आपसे कह रहा है, जो हम जाहिल हैं ना, कि हमें कह रहा है कि भाई तूने नहीं ये पढ़ना, मैं तुझे बताऊँगा कि ये क्या है, मैं इसका राखा हूँ, रखवाल हूँ, और तुम्हारे पास ये जाएगा तो ये करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो वो जो ट्रेडिशन थी हमारे पास कि हम हमें कुछ पता नहीं है, ये जो बाबा है, ये इसी को पता है, यही हमें बताएगा। अब वो अगर हमें कह रहा है कि जी शलवार उतार के आप आ जाएँ, तो फिर हम शलवार उतार के चले जाएँगे, लंबा चोगा पहन जाएँगे, ताकि पता हाँ। किसी को ना चले। ज़ाहिर है, लंबी कुर्ता पहन के जाते हाँ, होंगे।
बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। हैं सारे हम जाहिल। हुँ। हमें जहाँ कोई बाबा-शाबा नज़र आ जाए ना, हम उसको देखने चल पड़ते हैं। उसको बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर हमने गुरुद्वारे बड़े ख़त्म कर दिए। पिंडी में अगर आप आए ना, तो पिंडी में कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जिनको घर बना दिया है। मेरी मदर की एक फ्रेंड वहाँ रहा करती थी, अब तो ख़ैर उन्होंने कहीं और घर ले लिया है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनके घर गई तो मैं छोटी-सी थी, तो मैं देखती थी, मैं कहती थी इनका घर इतना अजीब-सा क्यों मुझे लग रहा है ना, कि जैसे नॉर्मल रूम्स होते हैं और उसके बजाय कुछ अजीब-सा मुझे फ़ील होता था। तो मेरी मदर ने मुझे समझाया कि ये गुरुद्वारा था। अब ये हुँ, गुरुद्वारे में ये लोग रहते हैं। उनका हुँ। घर कहीं बन रहा है ये वो, तो मतलब गुरुद्वारे जो है उनको लोगों को दे दिया किराए पे, और सिख कम्युनिटी वो कहाँ गई? ऐसा ऐसा कैसे यहाँ पर होता है? औकाफ वाले ये करते हैं ना, औकाफ वाले, आपने आपको पता होगा उनका। जी, बिल्कुल। ये तो बहुत आम है। हमने हर हर चीज़ बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हिंदू टेम्पल्स थे या सिख गुरुद्वारे थे, वो हुँ, हमने यानी उन किसी को स्कूल बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। इस तरह से करके वो हमने उनका मकसद ही दूसरा कर दिया। जबकि मैं आपको बताऊँ आरज़ू कि हमारा जो आबाई गाँव है जालंधर का के पास है, उग्गी, वहाँ मैं गया तो वहाँ पे एक मुसलमान हमारे गाँव के अंदर एक मुसलमान की कब्र है, मकबरा है बाकायदा और वो प्री पार्टीशन होगा। वहाँ सिख बैठे कब्र को पंखा झल रहे थे हुँ। और आप यकीन करें कि मैंने उन्हें कहा, "मैं क्या है ते मर गया की तुसी पੱਖਾ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ हो ਉਹਨੂੰ?" तो वो नाराज़ हो गए और उस पे मेरे से रहा ना गया, मैंने कहा ये सारे फ्रॉड थे। पंजाबी में मैं कहा, "ए सारे पखंडी सीगे ए बाबे।" तो वो तो मरने-मारने पे उतर पए और मैं क्या ਮੁਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। तो जो मेरा मेज़बान था बख्शीश सिंह, वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के ले गया क क्यों ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਛੱਡਣਾ ਸੀ। तो मतलब वो अभी तक सँभाल के सीने से लगा के और इज़्ज़त कर रहे हैं। हमने हुँ। कतास राज जैसे उनकी मुक़द्दस जगह की के साथ 1980s में अगर आप जाके देखती कभी तो वो उसके बहुत ही शर्मनाक हाल हमने उसका किया हुआ था। अब तो चलो शुक्र है रिहैबिलिटेट कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ख़ैर मेरे फ़ादर तो कहते थे कि अगर झूठे दिल के साथ सजदा करो तो कुछ नहीं मिलता, और सच्चे दिल के साथ अगर किसी पत्थर से भी हाथ जोड़ के मांगो तो मिल जाता है। तो ये सारा इंसान के अपने अंदर होता है कि वो क्या मांग रहा है और किस नीयत से मांग रहा है और कितनी शिद्दत हाँ, से। बिल्कुल मतलब वो और देखिए वो तो रब तो अंदर है ना हमारे, बुल्ले शाह ने भी कहा था ना, बुल्ले शाह शौ अंदरों मिलिया भुल्ली फिरे लोकाई हम्म, कि वो जिसको आप ढूँढ रहे हैं वो तो आपके अंदर है। आप किधर इधर-उधर टकरे मारते फिर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ जो है ये हमारे सजदे कितने कुछ सही हैं। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर हमने कोई, जैसे मैं पहले बात करी थी, हमने कोई पुरानी बिल्डिंग्स को, किसी चीज़ को हमने सँभाल के नहीं रखा कि हम किसी को दिखा सकेंगे, कभी हमारे यहाँ ऐसी बिल्डिंग्स भी होती थी, कभी हमारे यहाँ इस तरह का भी था। कराची में बहुत थी, एक-एक करके सब खत्म कर दी। अब ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इसी तरह का कोई जगह बची है जो इन्होंने छोड़ दी हो, ये ओरिजिनल हालत में? हाँ, शुक्र है कि हड़प्पा जैसे जो छोड़ के गए ना अंग्रेज़ खोदने के बाद, वो बचा हुआ है और उसमें हमारी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कुछ थोड़ी बहुत मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी की है। वो बचे हुए हैं बाय एंड लार्ज और लेकिन ये जो हमने शहरों के अंदर किया है ना, वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, कराची मैं 1979 फ़रवरी से दिसंबर 1988 तक कराची में रहा, 9 साल 10 महीने। तो जब मैं नया-नया गया था, मैं कराची की जो एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे, सॉमरसेट हुँ, स्ट्रीट पे और आपका मैन्सफ़ील्ड स्ट्रीट पे जो बिल्डिंग्स थी, वो मैं बड़े शौक से जाके घूम-घूम के देखा करता था। उस ज़माने में मैं फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करता था, कैमरा भी नहीं था। लेकिन वो बाद में अब और मैं जब 1988 में छोड़ा, तो वो थी बिल्डिंग्स। अब जब मैं जाता हूँ, तो खंडर है, कुछ भी नहीं छोड़ा। हुँ, और बस कोई हम हमारे पास ना वो एक सेंस ऑफ हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं है। हम
डिसरप्ट कर देते हैं। ये मॉडल टाउन लाहौर में अच्छा और फिर क्या है, ये मॉडल टाउन लाहौर की मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक जी ब्लॉक में एक बड़ा खूबसूरत घर था, कोई मेरा ख़्याल है 8 कनाल ज़मीन के ऊपर वो घर था और फिर जब मॉडल टाउन बना है 1920 में, तब वो कहीं घर बना था। वो वहाँ पे एक दिन लग गया, वो काफ़ी सालों से वीरान मैं देख रहा था। नौकर होते थे वहाँ पे कोई खिदमतगार या वो केयरटेकर्स। तो एक दिन वो मैंने एक दिन वहाँ पे बैनर लग गया कि बराए-फ़रोख्त और किसी कर्नल साहब का नाम था, टेलीफ़ोन नंबर भी था। मैंने कहा कि अब ये बराए-फ़रोख्त हुआ है तो ये ढहना ही ढहना है। हुँ, तो मैंने कर्नल साहब को बड़े फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद उन्हें पता था कि ये खरीदार जेन्युइन नहीं है, इसने तो सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। हुँ, और फिर वही हुआ कि वो 2 साल उसी तरह रहा। उसके बाद एक दिन मैं गुज़रा तो देखा कि वो ढा दिया गया। इतनी चाबुक-तस्ती से ढाया कि कोई देख ही ना ले। और अगर मैं चला जाता ना कैमरा लेके कि जी मुझे फ़ोटो उतार लेने दो, उन्होंने कहा था नहीं, फ़ोटो की इजाज़त नहीं है। फ़ोटो की इजाज़त नहीं होती। ये अपने हमारे बर्डवुड रोड और वारिस रोड के बीच शहर लाहौर के अंदर बर्डवुड बैरक्स होती थी, जो कि कहीं 1890s की बनी हुई एक फ़ौजी इंस्टॉलेशन थी, बैरक्स थी, मेस था एक यूनिट का। वो एक दिन एक दोस्त आया, कहता यार वो तो ढा रहे हैं उसको। तो मैं और वो हम कैमरा लेके पहुँच गए उधर। तो वो सूबेदार साहब सुपरवाइज़ कर रहे थे उसका ढाना। उसने हमें तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं दी। कहता नहीं ये सीक्रेट है। मैंने कहा ढा रहे हैं आप तो सीक्रेट क्या रह गया? कहता नहीं फौजी इंस्टॉलेशन है, सीक्रेट है। अब वो जहाँ बेचारे की लिमिटेड खोपड़ी तो यहाँ वो नहीं करने दिया और अब किसी को याद भी नहीं है कि उसे लाल किला कहा करते थे। वो किला नुमा हुँ। पूरा वो जो प्रेमिसेस थी किला नुमा थी। वो अब लाहौर की जो कलेक्टिव मेमोरी है उसमें नहीं रहा वो लाल किला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लेकिन सर अब मस्जिद बहुत बनाते हैं पाकिस्तान में। हर जगह पे मस्जिद बना देते हैं। अगर कोई ज़मीन ले ले, मैंने देखा था काफ़ी साल पहले यहाँ F74 में स्कूल में मैं टीचिंग करने के लिए जाती थी, तो उस वक़्त वहाँ पे जो साथ वाला प्लॉट था, उसका मालिक बहुत टाइम से आया नहीं था, तो किसी ने वहाँ पर मस्जिद बनाने की वो रख दी, ईंट रख दी। और फिर हाँ, पता नहीं बन गई, नहीं बन गई क्योंकि मैं तो थोड़ी देर मैंने टीचिंग की, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं उस वक़्त कॉलेज में पढ़ रही थी, तो छुट्टियों में चली जाती थी टीचिंग के लिए। तो हुँ, इतने अच्छा इस्लामाबाद में अगर आप घर खरीदने या किराए पे लेने जाएँ ना, मस्जिद के साथ वाला घर आपको सस्ता मिलता है, बिकता भी नहीं है। लेकिन जी। इतनी मस्जिद बना के रखी है कि दिमाग हिला देते हैं मौलवी बोल-बोल के, लाउड स्पीकर में। और अब वहाँ खुद आप देख लें कि अरब में या इधर भी सिवाय अज़ान के आपको बाहर कोई हाँ, आवाज़ सुनाई नहीं देती। अच्छा और देखिए फिर अज़ान यहाँ तो 2-2 सौ गज़ के फ़ासले पे मस्जिदें हैं। हुँ। सारे मौलवी शुरू हो जाते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अज़ान की जो खूबसूरती थी इन्होंने तबाह कर दी है। यानी वो एक कहना नहीं चाहिए फिर ये आ जाएँगे कि जी तौहीन कर दी, तौहीन मैं नहीं कर रहा, तौहीन ये मुल्ला लोग कर रहे हैं। सुबह की फ़जर की अज़ान अगर आप छत पे खड़े होके मैं सुनूँ ना या जैसे मैं साइक्लिंग करता हूँ तो वापस आ रहा हाँ, होता था तो सुबह की अज़ान हो रही होती है, तो वो एक हाउल होती है, हा की एक आवाज़ है। हमने खूबसूरत अज़ानें अपने बचपन में सुनी हुई हैं और आखिरी बार मैंने 1992 में मैं कागान में ट्रैक कर रहा था। अपर कागान में एक जगह तो वहाँ एक गुज्जरों के कैंप में हम पहुँचे। अब्दुल्ला चौधरी उनका नाम था जो बड़े थे उस एनकैंपमेंट के। उन्होंने एक छोटी-सी ऊँचाई के ऊपर खड़े होकर अज़ान दी थी। ऐसी अज़ान थी कि हाय, हाय, हाय! क्या बताऊँ। ये मौलवी बिल्कुल। लोगों को चाहिए सुन लें वो जाके कभी। सर कराची में तो कराची में गई, यहाँ पे इस्लामाबाद में भी एक आध जगह मैं गई अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो वहाँ पर कुछ साल पहले तो वो हो रही थी, नातें पढ़ी जा रही थी और सारी नातें जो थी ना वो इंडियन गानों के ऊपर थी। मैं और मेरा हाँ, भाई बैठ के बताते थे ये वाला गाना है, वो वाला गाना है, वो दिलीप कुमार का गाना, वो देवानंद का गाना, वो अमिताभ बच्चन का गाना। कोई बिल्कुल, इंडियन सॉन्ग इन्होंने नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर बिल्कुल। इन्होंने नात बना दी। हाँ, ये अजीब हरकत है। बिल्कुल। सुनी है मतलब आपने? ओरिजिन हाँ, हाँ, हमारे यहाँ भी होती हैं। मतलब ओरिजिनैलिटी तो है ही नहीं ना। वो जो एक ट्यून अवेलेबल है उसके ऊपर थोप दो। सर इतने प्यारे-प्यारे पुराने इंडियन सॉन्ग्स जो है जो मुझे बड़े पसंद है, उनकी ऐसा बेड़ागर्क किया था ना इन्होंने कि बस ना पूछें। ये यही यही कुछ चल रहा होता है।
लेकिन सर क्या जो नई जनरेशन आ रही है उसको आपके ख्याल से कुछ हड़प्पा मोहनजोदड़ो और इस किस्म की जो जगहें रह गई हैं पाकिस्तान में उसके बारे में कुछ बताया पढ़ाया जा रहा है, कुछ जानते हैं लोग, या आपको लगता है जो अब नई स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो स्कूल से शुरू करना चाहिए और स्कूलों में बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब मैं हैरान हूँ कि बिल्कुल ही क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और देखिए क्या होता है, एक दोस्त कहीं हड़प्पा गया, ये कुछ साल 2 साल पहले, उसने आके मुझे बताया कि एक बाबा वहाँ पे कोई बुड्ढा पेंडू बच्चे लेके आया हुआ था और उन्हें बता रहा है कि देखो ए खुदा दे नाफरमान सी, इन्हां दे उत्ते अज़ाब आया, शहर तबाह हो गया, शहर उल्टा कर दिता रब ने। वो इस किस्म की बातें, मतलब इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो, डरो। ये है। यानी बजाय उन्हें कुछ बताने के को अकल की बात, वो उन्हें ये खच्चे मार रहा है। और आम बंदा फिर यही मानता है ना कि ये इनके ऊपर खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ था। ये मुझसे बड़ी बार पूछा गया है कि अच्छा जी तो फिर मोहनजोदड़ो तबाह क्यों हो गया अगर वो इतने ही अच्छे लोग थे? मैं कहता हूँ ना कि बड़े अच्छे लोग थे और लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और बड़े कारोबारी लोग थे, बड़ी-बड़ी दूर जाके तजारत करते थे। वहाँ इराक के अंदर हमारे इंडस वैली के असरात मिलते हैं आपको। तो लोग कहते हैं, तो अच्छा जी इतने ही अच्छे थे तो फिर तबाह क्यों हो गए? तो तबाह तो भाई इसलिए हो गए कि सिंधु दरिया साथ छोड़ गया। हम्म, अब सॉरी फ्लडिंग हो गई दरिया में। हम्म, फ्लडिंग की वजह से जो अपर क्लासेस थी वो चली गई और आहिस्ता-आहिस्ता शहर बिगड़ता गया और फिर बर्बाद हो गया। अम, हम इबरत के चक्कर में पड़े रहते हैं कि जी ये हो गया। हमने हर जगह पे इबरत पकड़ने का, अच्छा खुद नहीं पकड़ते इबरत, अपने ना, आप ना, को ठीक नहीं करते। नहीं अपने आप को तो हमने ठीक नहीं ना करना हमारे, क्योंकि आपको याद है 2008 में कि 2005 में एक अर्थक्वेक आया था बड़ा जोरदार किस्म जी, का जी, पाकिस्तान में। जी, हमारे जो है ना इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग गिर गई, ठीक है। तो वहां पे बड़ा वो मारगला टावर के नाम से एक थी बिल्डिंग, वो जी, गिरी थी और बड़ा मशहूर हुआ था। तो लोग कह रहे, हमारी एक रिश्तेदार आई हमारे घर, कहने लगी कि बस जी अपने जो करामात होते, सॉरी अपने जो कर्म होते हैं उसका फल है। लो तो मैंने उनको कहा तो आप अपने कर्म ठीक क्यों नहीं कर लेती? इसलिए कि आपको अपने पता होंगे ना, हमारे तो आपको नहीं पता। तो वो हाँ, नाराज होके आज तक हमारे घर दोबारा नहीं आई। लोग कहने लगे जी लोग वहां से जी शराब की बोतलें निकली, जी लोग वहां पे कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैंने कहा या अल्लाह, कोई बेचारा वॉशरूम गया है और उस टाइम पे आज कोई कहा कि अगर गिर गई है बिल्डिंग, और शराब कौन नहीं पीता यहाँ पे? सभी हाँ। सभी को ये होती है अगर मिल अब जाए। वो उनके घर भी शायद शराब पी जाती हो, जो कह रही थी कि शराब की बोतलें निकली और जब हाँ, ज़लज़ले में बिल्डिंग टूट गई, शराब की बोतल मामी किथे विच रह गई थी। वही। मासी से पूछना था ना कि आंटी और वो शराब की बोतल कैसे रह गई? बिल्डिंग तो तबाह हो गई। और तो उनका ख्याल है कि ये मतलब कोई गलत किस्म के लोग हैं, तो इनके इनके गुनाहों की वजह से मतलब खुद बहुत पाक साफ है। हाँ, और ये देखिए मैं तो बहुत साल से घूम फिर रहा हूँ ना, तो वो ये कागान के बारे में मसलन मेरे चचा के घर में जो खानसामा हुआ करता था, वो हम्म, उसने आके मुझे कहा कि कागान के लोग बड़े ख़राब थे, वहाँ पे बदकारी के अड्डे बने हुए थे। तो मैंने उसे कहा कि अब्दुर्रहमान कभी गए हो कागान? कि नहीं सारे बता रहे हैं, अखबारों में भी आ गया ये टट्टू-पट्टू जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी यही खबरें लिखी कि जी वो बदकारी के अड्डे थे वहाँ पे। मैंने कहा यार सारे गरीब बेचारे, जिसको देखो उसकी दाढ़ी और सर पे क्रोशिये की टोपी, भाग-भाग के मस्जिद में जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा सारे अच्छे बंदे थे, मतलब अपैरेंटली नेक लोग थे। मैं इतने सालों से कागान जा रहा हूँ, मैंने तो कभी कोई बदकारी का अड्डा नहीं देखा। हमने तो किसी को सरेराह शराब पी के हुल-गपाड़ा करते हुए नहीं देखा। इन्हें पता नहीं कहाँ से नज़र आ जाते हैं, वो बना लेते हैं दास्तानें कि जी वो बदकारी थी तो वो तबाह हुआ। पता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और ये यही बातें कर करके आज इन्होंने पाकिस्तान की ये हालत कर दी है जो जो इस वक्त है, कि हाँ ना। आपको किसी से बात करते हुए डर लगता है। पहले मेरे फादर थे तो वो जर्नलिस्ट उनके साथ आया करते थे घर वगैरह, उनके उनके जो कोलीग्स थे हुँ, एक दूसरे से अलग बात कर रहे होते थे, लेकिन कोई किसी से लड़ नहीं पड़ता था। अब तो बात करते डर लगता है कि पता नहीं हम जो बात करेंगे अगला कॉलर पकड़ लेगा, कि हमें क्या गला दबा देगा, कि क्या हुँ। करेगा। लोग सोशल मीडिया पर भी इस कदर पीछे लगते हैं कि जिसकी मतलब बगैर सोचे समझे बात को बस सिर्फ पीछे लग जाते हैं। तो वो ये वाला रवैया भी जो है ना, ये पाकिस्तानियों का कुछ अजीब सा है।
बिल्कुल है, ये समझ में नहीं आता। खैर ये पिछले कुछ 5-7 साल में ना कुछ ज़्यादा भी हो गया। जो हमारे यहाँ जो सियासी सर्कस चल रहा था, हमारे बड़ों ने जो इजाद किया इधर सियासी सर्कस, वो उसकी वजह से भी हुआ क्योंकि उसकी जो सारी वो थी ड्रिफ्ट, वो इसी तरह की थी ना कि दूसरे को रिडिक्यूल न नरा उससे लड़ाई, उसका कॉलर पकड़ लो, मारो, पीटो, ये वो। ईंट से ईंट बजा दो, इनको ऐसा फेंटा लगाओ कि ये याद रखें। हाँ। इंस्टिगेट टू वायलेंस, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल सर इस तरह की जो जो हम बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की, किस तरह की जगहों को जो है चाहिए गवर्नमेंट को कि उन जगहों का ख़्याल रखें और उनको किसी न किसी तरीके से बचा के रखें, क्योंकि ताकि आगे दूसरे लोग देख सकें, नेक्स्ट जनरेशन देख सके, एक यादगार के तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि हाँ। रखा जाता। बिल्कुल, और फिर देखिए कि वो वहाँ हमें बजाय बच्चों को ले जाके ये बताएँ कि इबरत हासिल करो कि इसके ऊपर खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ था, उन्हें ठीक-ठीक बताएँ कि एक हाँ। जगह फ्लडिंग की वजह से और एक जगह दरिया के हट जाने की वजह से शहर मतलब ख़त्म हो गया। और शहर ख़त्म हो जाया करते हैं, कोई एक ये थोड़ा था कि इधर ही अज़ाब आया और फिर ये कि हर जगह ही खुदा अज़ाब भेजे चला जा रहा है। सर हम तो लोग ही ऐसे हैं ना, मैंने सुना था कि जिस वक़्त अंग्रेज़ जो है वो रेल की पटरी बिछा रहा था तो लोग कह रहे थे कि घसीट के इसको इंग्लैंड ले जाएगा। वैसे ले ही गया होता तो अच्छा था, मगर ये बातें भी लोग किया करते थे, मैंने सुना कि लोग कहते थे कि अच्छा ये इस पटरी के ज़रिए जो है खींच के जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, या उसमें पता नहीं पाकिस्तान बना भी था कि नहीं, कि उसको जो है वहाँ ले जाएगा। हाँ। इंग्लैंड ले जाएगा। तो ये वाले तो लोग यहाँ थे, अंग्रेज़ इसीलिए भाग भी गए होंगे, पता नहीं वो 200 साल उन्होंने जो हुकूमत की थी, हमने तो उन्हें हाँ। पागल कर छोड़ा होगा, कि बेचारे तो अपने सर पीट के गए होंगे कि फँस गया। इसीलिए दोबारा पलटे भी नहीं वो लोग। उल्टा हम हाँ, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे इतने हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी हो गए इंग्लैंड में कि शायद वो लोग खुद नहीं, इतने नहीं, उनको माइनॉरिटी में कर दिया हमने, वहाँ पे हाँ, पहुँच-पहुँच के। ऐसा ही हो गया है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपका, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया बहुत आज़ू। थैंक यू, थैंक यू।